झारखंड आदिवासी महोत्सव की हम सबको ढेरों शुभकामनाएं। इस वक्त हम मौजूद है बिरसा मुंडा पार्क रांची में और यहाँ पर आज एक भव्य तरीके से आदिवासी महोत्सव मनाया जा रहा है। झारखंड की तमाम कलाकृतियों को और यहाँ के तमाम हुनर को अलग तरीके से दर्शाने की पूरी तरह से कोशिश की गई है। झारखंड के तमाम लोग यहाँ पर अपनी अपनी कला का प्रदर्शन अपने तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसी चीजें जिनके बारे में हमने सुनी है और देखा शायद नहीं है अब तक। यहाँ आप देख पा रहे होंगे रिबन कटिंग की तैयारी पूरे तौर पर हो चुकी है, जहाँ पर अभी कुछ ही क्षण में मुख्यमंत्री पहुँचने वाले हैं और यहाँ पर रिबन कटिंग करके इस प्रोग्राम का उद्घाटन करने वाले हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का इंतजार है और फिलहाल हम अंदर चल के दिखाते हैं आपको कि यहाँ क्या माहौल है। माहौल आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही उम्दा और झारखंड की कलाकृतियों से लैस आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर आपको हर तरह के वो चीज़ दिख जाएंगे जो झारखंड के बारे में हमने सुना होगा और शायद देखने की कल्पना रखी होगी। हैंडलूम के बारे में हमने अपने कहानियों में, किस्सों में काफ़ी ज़्यादा सुना है, चाहे गांधी जी की बात हो या झारखंड की बात हो। हैंडलूम एक ऐसा चीज़ है जिसका इतिहास से बहुत गहरा संबंध है और ऐसे में हमारे पास ये सीधी तौर पर आपको जो तस्वीरें नज़र आ रही होंगी, इसमें हैंडलूम में किस तरीके से धागों को कसकर सिलाई और बुनाई होती है, ये आपको यहाँ पर देखते हुए नज़र आ रहे होंगे आप। और यहाँ देखिए किस तरह से महिला जिस तरीके से चलती हुई चक्की में जिस तरह से हैंडलूम का कार्य कर रही है और ये जो पुराने तरीके में जिस तरह का लकड़ियों का इस्तेमाल करके जो हैंडलूम मशीन बनाई जाती थी, वो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर किस तरीके से काम हो रहा है। इसके साथ ही आप देख पा रहे होंगे कि इस तरफ भी एक हैंडलूम यहाँ पर लगा हुआ है, जहाँ पर जो काम यहाँ पर कर रहे हैं उनसे हम जुड़ते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से ये काम होता है। क्या नाम हुआ आपका भैया? गौतम सरकार। कब से कर रहे हैं ये इसको तो बहुत दिन से कर रहे हैं हम। मतलब फिर भी 30 साल हो गया। अच्छा, तो कैसे करते हैं, मतलब क्या इसका कोई टेक्निक होता है? हाँ, टेक्निक, सब टेक्निकल है। ये सब टेक्निकली का काम है। कितना मेहनत लगता है? अगर मान लीजिए एक साड़ी बुन रहे तो कितना वक्त लग जाता है? साड़ी खाली बिनने में आपको जब प्लेन होगा तो 2 दिन लगेगा और डिजाइन का काम होगा 4 दिन 5 दिन, 1 सप्ताह भी लगता है। अच्छा, तो कहाँ से सीखे आप ये सब? हम बंगाल से सीखे हैं। बंगाल से सीखे, मतलब इससे पहले पुश्तैनी सीख आपको मिली है या फिर? अब मेरा घर में भी चलता है, बंगाल में हर घर में। तो बहुत कहानी किस्सा मालूम होगा हैंडलूम। हाँ, हैंडलूम हम लोग को पूरा मालूम है। आप जा सकते हैं, नया शहरा में है ना, मुरमा स्कूल, वही जगह काम हो रहा है। बहुत डिजाइन का काम और जैकेट का काम भी हो रहा है। वहाँ जाके देखिएगा, हम लोग का पता चलेगा। आपके पास कोई किस्सा है हैंडलूम का, इस मशीन को लेकर के आप लोग के पास कोई किस्सा आया है ऊपर से? है वो झाकरप जो कहानी आपको याद है आपके जहन में? नहीं, उतना याद तो नहीं है। अच्छा, देखिए तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से हैंडलूम में ये काम कर रहे हैं। आप इनके साथ हैं? क्या नाम हुआ आपका? शबाना परवीन। आपको आता है ये? हाँ, आता है। तो दोनों आप लोग कार्य कर रहे हैं? हम भी हारत और वो भी। तो आप लोग पूरा परिवार इस कारीगरी में है? क्या अच्छा क्या लगता है इस चीज़ के बारे में? इस चीज़ में साड़ी बनाने के लिए अच्छा लगता है। मतलब खुद से बनाकर खुद भी पहनती हैं क्या? नहीं पहनते। चलिए, तो यहाँ देखिए ये हो गया, ये एक कला का दृश्य आपको हमने दिखाया, हैंडलूम जिसके बारे में बचपन से हमने और आपने सुना होगा, वो आप यहाँ देख पा रहे होंगे। और यहाँ आप देखिए वो हैंडलूम जो हम लोग का ट्रेडिशन कह सकते हैं और कह सकते हैं कि जो इतिहास के पन्नों में हमें पीछे ले जाता हुआ, खींचता हुआ जो दृश्य है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। और एक चीज़ जो इस पूरे हैंडलूम के प्रोसेस को कंप्लीट करती है वो यहाँ की शटल है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये खिंचाती है तो धागा एक सर होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं और क्योंकि हैंडलूम देख रहे हैं तो काफ़ी मनमोहक दृश्य है। और आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे वैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ पर भी कुछ मशीनें लगी हुई हैं जिसको रीलिंग कहते हैं, जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे इसको रीलिंग कहते हैं। और यहाँ पर भी झारखंड की महिलाएं ही हैं। रील होता है, क्या होता है ये? आगे का रील बनता है? नहीं पता। हेलो,
देखिए पलाश के द्वारा ये चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। पलाश आपने देखा होगा कि कई जगहों पर जहाँ पर समाहरणालय होता है वहाँ पर, और जहाँ पर सरकारी अधिकृत ऑफिसेज होते हैं वहाँ पर भी आप देखेंगे कि पलाश की चीज़ों को एक अलग तरह के ऑफिस बना करके रखा जाता है, और उस ऑफिस में एक कमरे में या एक रूम दिया जाता है और जहाँ पे पलाश के प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं। जैसे कि अगर हम हज़ारीबाग के समाहरणालय की बात कर ले तो वहाँ पर भी एक कमरा दिया गया है जहाँ पर पलाश के प्रोडक्ट्स रखे गए हैं, और पलाश के बारे में थोड़ा और जानेंगे डिटेल में। क्या नाम हुआ आपका मैडम? अनीता देवी। पलाश क्या है? प्लास हमारा ब्रांडिंग किया हुआ है जी। GSLPS के थ्रू हमें ब्रांडिंग किया हुआ है प्लास, जो हमारा राजकीय फूल है। हाँ। और इसी के जितना भी हम लोग ग्रामीण महिलाएं उत्पादन करते हैं उसको हम लोग प्लास के थ्रू ब्रांडिंग करके बेचते हैं। तो ये जितना भी उत्पादन यहाँ पर आप लोग जितनी भी चीज़ें रखी हुई है वो आप लोगों के द्वारा उत्पादित है? सारा हमारे द्वारा ही उत्पादित किया हुआ सामान है। ये हम लोग गांव में खुद का गांव में बनाते हैं। महिलाओं का ग्रुप है हम लोग का 15-20 महिलाओं का, उसी से हम लोग ये सारा चीज़ अचार तो महिला सशक्तिकरण की तरफ तो आप लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हाँ हैं। तो सारे आप लोग महिला लोग एकत्रित करती है सामानों को, सारा चीज़। पौधरोपण भी आप लोग करती है? क्या बोले? रोपण वगैरह भी आप हाँ। लोग करती है, और उसके बाद फिर एकत्रित करके बेचने का भी काम आप ही लोग करती है? सारा चीज़ हमारे जंगल में सारा चीज़ मिल जाता है। अच्छा, तो सारा चीज़ आप लोग हम वहीं लोग से खुद से एकत्रित जंगल से कलेक्शन करके खुद से बनाते भी हैं, खुद से मार्केटिंग भी करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि पलाश के द्वारा अचार, मिर्च, मिठाइयाँ जो झारखंड की हैं पहचान, वो सारी मिठाइयाँ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होंगी, और कुछ नमकीन और कुछ बिस्किट्स वगैरह भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। और यहाँ आप देखेंगे कि कुछ और यहाँ आप देख पा रहे होंगे क्या नाम हो आपका मैडम? मेरा नाम मीनू रक्षित है। और कुछ अलग चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्या खास है यहाँ पर? ऑर्गेनिक सोप। जी अंकल कुछ बोलना चाह रहे हैं? ये घूम के बहुत अच्छा लगा। हाँ। मेरे को बहुत आनंद आया। एक से एक वैरायटीज है यहाँ पे। हाँ, ये वैरायटीज कहीं देखने को नहीं मिलेगा आपको। जी। तो ये घर का प्रोजेक्ट है, अपना प्रोजेक्ट है इन लोग का। सोचिए हमारे झारखंड की चीज़ें हैं, और अधिकतम लोगों को ये भी मालूम नहीं होगा कि ये झारखंड में उपलब्ध है। ये झारखंड की चीज है, और कोई को मालूम नहीं ऐसा झारखंड में कहाँ कहाँ क्या होता है। सब बीज है, सब पौधा है कि नहीं? इसका जो आनंद है ना, हाँ। वो फैक्ट्री से बनाया हुआ चीज में आनंद नहीं आता है। राधे राधे। चीज़ें हैं। हाँ, राधे राधे। चलिए देखिए, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, और ये लिप बाम्स वगैरह भी आप ही लोग बनाती ये हैं? खुद हम लोग बनाते हैं। ये जो लिप बाम है ये भी ऑर्गेनिक है, बीज वैक्स से बनाया गया है। अच्छा। मधुमक्खी का मोम, देखिए इसमें केसर भी डाला हुआ है, आलमंड ऑयल है, खुद हम लोग हाथ से बनाते हैं। हम लोग कोई केमिकल्स, कलर कुछ नहीं डालते। खुशबू लाइए, देखते हैं जरा। एसेंशियल ऑयल यूज किया गया है थोड़ा सा। तो खुशबू जो वो एक होता है कि बहुत मदहोश कर देने वाला खुशबू होता है, वो चीज़ें नहीं है, तो ये प्योरिटी दर्शा रही है ना? हाँ। चलिए। सोप भी है, ये भी ऑर्गेनिक है, इसमें भी हम लोग कोई केमिकल्स नहीं डालते हैं। हेयर ऑयल है, पेन रिलीफ ऑयल है, कुछ ऐसे बालों को बढ़ाने बालों के के लिए भी कुछ लिए है वाला क्या? तेल है। ये हम लोग बहुत सारा जड़ी बूटी डालकर बनाते हैं। तो जटा देखिए, मछली- आदिवासी ऑयल के बाद यहाँ पर झारखंड की भी अपनी लोकल तेल यहाँ मौजूद है बालों को बढ़ाने के लिए, जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर तस्वीरों में। और इसके अलावा क्या है? क्रीम है, पपीता से बनाया गया क्रीम, पपाया सैफरन का क्रीम है। तो आप लोगों को इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल का मिश्रण कोई नहीं होता है? केमिकल्स नहीं। हम लोग आप लोग सब भी घर पे ही ये सारी घर चीजें पे ही बनाते हैं, हाथ से बनाते हैं, कोई मशीन उसीन यूज़ नहीं करते हैं। और खुशबू के लिए भी हम लोग सेंट नहीं यूज़ करते हैं, एसेंशियल ऑयल से बनाते हैं, तो स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है। कितनी महिलाएं लगभग आप लोग एक साथ होंगी? अभी हम लोग तो काम करते हैं, 20 महिलाएं कंटिन्यू काम करते हैं। और अगर 20 कोई महिला इतने तरह के प्रोडक्ट्स बना रही हैं। और अगर कोई एग्जीबिशन वगैरह है तो हम लोग 100 महिला मिलकर काम करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से महिलाओं को लेकर के एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि महिला सशक्तिकरण की तरफ ये ऑलरेडी अपना रुख कर चुकी है। और यहाँ पर आप देख पा रही होंगी कि किस तरीके से ये लोग महिला सशक्ति के साथ साथ अपने हुनर को किस तरह से प्रदर्शित कर रही हैं। यहाँ पर जो आता है ये सबसे खूबसूरत कॉर्नर इसलिए हो जाता है कि हम जैसी महिलाओं के लिए ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट हो जाता है। और जो ये चकाचौंध है ये हम सब के लिए बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही फेवरेट कोना हो गया ये, क्योंकि हम सब यहाँ पर आकर के एक ना एक दफ़ा ठहर ही जाते हैं, क्योंकि खूबसूरती इतनी ज़्यादा
बेहतरीन है कि यहाँ रुके बिना इंसान गुजर ही ना पाए। क्या नाम हुआ आपका? ये सारी चीज़ें आप लोग खुद बना रही हैं? हम लोग बनाते हैं खुद। कितनी महिलाएं होंगी? आप लोग भी सारी महिलाएं ही हैं क्या? सारी महिलाएं हैं मैम। तो अब बड़ा लाइन से एक साथ बड़ा लाइन से दिख रहा है कि महिला सशक्तिकरण में आप लोग तो बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। जी हाँ हाँ। कितनी महिलाएं हैं आप लोग? महिलाएं 10 महिलाएं। 10 महिलाएं। कैसे बनाती हैं आप लोग? क्या कलेक्ट करती हैं? ये बैम्बू से है मैम। बैम्बू से? हाँ बैम्बू से। कच्चा बैम्बू होता है, उसको सुखा के डिजाइन कटिंग करके डिजाइन बनता है, फिर सेट क्या टाइम लगता होगा आप लोग को ये सारी चीज़? अगर मान लीजिए हम एक ईयरिंग बना रहे तो उसको करने में कितना टाइम लगता होगा? हम एक बार में, जैसे कि हम लोग एक बार में कटिंग करते हैं, फिर डिजाइन करते हैं, उसको एक ही बार में उसको तो ये सेट। सारा चीज़ आप लोग खुद करती हैं? कटिंग भी आप लोग खुद करती हैं? चलिए बहुत अच्छा। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये तो हो गई ज्वेलरी की चीज़ें। और आपको अगर घर सजाना है तो घर सजाने के लिए भी झारखंड में बहुत ही खूबसूरत ऑप्शंस है जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। नेस्ट को किस तरीके से यहाँ पर वुल और चीज़ों के साथ समेट करके किस तरीके से बनाया गया वो आप देख पा रहे होंगे। और ये आप देखिए इस तरह के जो डिब्बे आते हैं जिनको घर में रखने के बाद खूबसूरती तो बढ़ती है, साथ में चीज़ों को रखने के भी बहुत काम आती है। तो उस तरह के डिब्बे भी यहाँ पर हैं। ये इन डिब्बों को भी बैम्बू के ही द्वारा बनाया गया है और उन्हीं के द्वारा इन सारे डिब्बों को, इन ट्रेस को और इन खूबसूरत चीज़ों को बनाया गया है। यहाँ पर आप पीछे देखेंगे कि अगर आपको अपने घर में कोई खूबसूरत चीज़ें चाहिए टेबल पे सजाने के लिए या दीवार पर लगाने के लिए, तो वैसी स्थिति में भी आपके पास बहुत ऑप्शंस मौजूद है। अब हमारे झारखंड की ही चीज़ों से, इकलौते झारखंड की चीज़ों से इतनी चीज़ें मौजूद हैं, वही हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है। और इसी के साथ जैसे ही आप देखेंगे तो इसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से साड़ियाँ और बाकी जितने भी खूबसूरत ज़ेवरात या ज्वेलरी जो बोल दे वो सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। और उसके बाद जो बैग्स बनाए जाते हैं और जो थैलियाँ बनाई गई हैं वो यहाँ पर आपको दिख पा रही होंगी। बाज़ार में इस तरीके के सूप हमें बहुत देखने को मिलते हैं। हमारे घर पे या कोई फंक्शन हो, कोई पूजा हो, तो ये सूप बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उस टाइम पे। और ऐसी भी और चीज़ें हैं। पेंटिंग्स वगैरह आप देख पा रहे होंगे, कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स यहाँ पर रखी गई है। और सारी पेंटिंग्स जो है वो झारखंड के लोगों के द्वारा हाथ से बनाई गई पेंटिंग्स हैं जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे। और यहाँ देखिए एक अलग ही अनूठे तरीके से झारखंड के कला को प्रदर्शित किया जा रहा है। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ब्राइड और ग्रूम यानी दूल्हा दूल्हे के जोड़े में यहाँ पर झारखंडी कपड़े को किस तरीके से उतारा गया है ये आप देखिए। मतलब क्या खूबसूरती और क्या कला बिखेर करके इन्होंने एक दूल्हा और एक दुल्हन के लिए कपड़ा तैयार किया है जो कि पूरे झारखंडी कह सकते हैं कि रंग ढंग में ढला हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। और वैसे ही यहाँ पर झारखंड की जो साड़ियाँ हैं वो यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। ये जो पार्क है जहाँ हम मौजूद है, बिरसा मुंडा पार्क है। और यहाँ पर ही बिरसा मुंडा को कैद कर कर रखा गया था। ये उस ज़माने का पार्क है जब अंग्रेज़ों का शासन था और अंग्रेज़ों ने यहाँ पर बिरसा मुंडा को रखा था। बिरसा मुंडा के द्वारा ही इस पार्क में अंतिम सांसें ली गई थी। यही वो पार्क है जहाँ पर बिरसा मुंडा ने अपनी अंतिम सांसें ली थी और उसके बाद फिर यहीं पर उनका देहांत हुआ। और अब जाकर इसको खूबसूरत कर दिया गया है और इसको इस तरीके से समेट कर और भी खूबसूरती बिखेर कर यहाँ पर बिरसा मुंडा का एक बहुत ही बड़ा सा स्टैचू बना दिया गया है। और लगभग 2021 में इसका उद्घाटन हुआ वापस से। और खूबसूरती और कलाकृति बिखेर करके यहाँ पर हेमंत सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और आज यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि वापस से आदिवासी महोत्सव का यहाँ पर बड़े ही धूमधाम के साथ, ज़ोरों शोरों के साथ यहाँ पर मनाया जा रहा है। और यहाँ आप देख रहे होंगे कि कुछ ही क्षण में जो कार्यक्रम है वो भी यहाँ पर शुरू हो जाएगा। लेकिन जो हमने आपको दिखाया, जो दृश्य हमने दिखाया या जो कला हमने आपको दिखाया, हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अपने झारखंड पर गर्व होने का एक और मौका हमें यहाँ पर मिला और महसूस हुआ कि झारखंड में कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसी खूबसूरती है जिनकी हमें अभी तक खबर भी नहीं, और कैसी और हो सकता है कि ऐसी और भी कई खूबसूरती हो जिनका खबर होना भी बाकी है। तो झारखंड पर बहुत ही गर्व के साथ जोहार कहते हैं और इसी के साथ देखते रहें N4 न्यूज़ भारत। N4 न्यूज़ भारत।